हेलो एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के 4th यूनिट के बारे में बात करेंगे। वो है यूनिट ऑपरेशन, जिसका हमारा सेकेंड टॉपिक चल रहा है साइज सेपरेशन। सो देख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं साइज सेपरेशन के। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ साइज सेपरेशन, देन इम्पोर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन, व्हाट आर सीव एंड सीव नंबर्स, and official grades of powder, and in brief about cyclone separator. So now what is size separation? Size separation is a process that involves the separation of a mixture of various size particles into two or more portions by means of screening. सेपरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग वेरियस साइज के पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं दो या दो से अलग पोर्शंस में बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हमारा जो यूनिट ऑपरेशन का फर्स्ट टॉपिक था वो था हमारा साइज रिडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है उसका हम लोग साइज रिड्यूस करके उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में हम लोग कन्वर्ट करते। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग ने साइज रिडक्शन कहा था। बट जब हम लोग साइज रिडक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो रिड्यूस्ड मटेरियल होता है वो कोई मटेरियल हो सकता है जो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स में रिड्यूस हुआ हो, कोई मटेरियल हो सकता है जो एकदम छोटे छोटे मटेरियल्स के इसमें या छोटे छोटे पार्टिकल्स के इसमें रिड्यूस हुआ हो, या कोई एकदम फाइन फाइन पार्टिकल्स के इसमें रिड्यूस हो सकता है। तो हम लोग जब साइज रिड्यूस करते हैं तो वो एक सिंगल साइज के पार्टिकल्स हम लोग को नहीं मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स जो है वो हम लोग को रेडी होके मिलते हैं। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट साइज का पार्टिकल्स हम लोग ने साइज रिडक्शन के बाद में कलेक्ट किया है, उसको उनके पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में सेपरेट करके रखना, ये प्रोसेस को हम लोग साइज सेपरेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस हम लोग करते कैसे हैं? बाय द मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग। सो हमारा जो सीव है वो कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे अलग अलग नंबर्स के सीव्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे सीव्स जो है इनको हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं और इनके थ्रू हम लोग जो हमारा अलग अलग साइज का पार्टिकल्स है उसको सेपरेट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज size separation, which is a process that involves separation of mixtures of various size particles into two or more portion by means of screening. So size separation is also known as sieving और screening। जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम लोग छानकर किसी पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, तो उस प्रोसेस को जिसमें हम लोग छान रहे हैं मटेरियल को और उसका साइज जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, उसको हम लोग सीविंग और स्क्रीनिंग कहते हैं। सो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ साइज सेपरेशन में सबसे पहला हमारा इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो पार्टिकल्स है उसका साइज जो है वो सिमिलर रहेगा तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स होगा और उसकी क्वालिटी जो है वो बनी रहेगी। सो इट मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, साइज सेपरेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स and improves the stability of pharmaceutical dosage form। सो साइज सेपरेशन क्या करता है, अगर उसके जो पार्टिकल्स है वो सिमिलर पार्टिकल्स है, जैसे कि जो ज़्यादा मोटे दरदरे पार्टिकल्स है उसको हम लोग ने सेपरेट किया और जो एकदम फाइन पार्टिकल्स है उसको हम लोग साइज सेपरेशन में सेपरेट करते हैं। तो पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग हम उनको सेपरेट कर करके रखते हैं। तो अगर वो जो पार्टिकल है वो सारे पार्टिकल्स सिमिलर साइज के होंगे तो वो उतने ही जल्दी डिसॉल्व होंगे और जितने जल्दी वो डिसॉल्व होंगे वो हमारे बॉडी में उतने जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो इसीलिए साइज सेपरेशन के थ्रू हम लोग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग का इंक्रीज कर सकते हैं और उसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी स्टेबल रहेगी। It helps in uniform mixing of drugs required for preparing different formulation for administration। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा कि हमारा जो साइज सेपरेशन है उसके थ्रू हम लोग को यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलता है। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा तो उसको हम लोग इजीली यूनिफॉर्मली वो साथ में सारे पार्टिकल्स जो है वो एट ए टाइम डिसॉल्व होंगे, और अगर वो एट ए टाइम डिसॉल्व हो रहे हैं या एट ए टाइम मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम लोग कोई भी डोसेज फॉर्म के इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग कोई भी डोसेज फॉर्म के इसमें बना सकते हैं जिससे कि वो इजीली हम लोग एडमिनिस्टर कर सके।
देन हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है द डिग्री ऑफ कोर्सेस और फाइननेस ऑफ अ पाउडर कैन बी अचीव्ड बाय साइज सेपरेशन। यानी कि जो हमारा पाउडर का जो साइज है उसके थ्रू हम लोग कोर्स पाउडर को बना सकते हैं। कोर्स पाउडर यानी कि हल्के दरदरे पाउडर जो होते हैं उनको हम लोग कोर्स पाउडर बोलेंगे। और अगर हम लोग को वेरी फाइन पाउडर चाहिए, जैसे एकदम हमारा जो टैल्कम पाउडर होता है उसको हम लोग वेरी फाइन के कैटेगरी में गिनते हैं, तो अगर वो भी बनाना है तो हर एक टाइप का जो भी साइज है हमारे पार्टिकल्स का उसको हम लोग डिफरेंटली सेपरेट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस, सो नाउ व्हाट आर सीव्स? Sieve is a device used for separating wanted materials from unwanted materials. So now sieve क्या होता है हमारा, आपने घर पे ये जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये जो है ये क्या होता है, ये हमारा छन्नी होता है जिससे हम लोग चाय छानते हैं, या हमारा जो आटा है उसको हम लोग छानते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन शॉर्ट हम लोग इसको सीव्स बोलेंगे, जिसके थ्रू हम लोग, जब हम लोग आप लोग ने देखा होगा अपने घर पे कि मम्मी क्या करती है, रोटी वगैरह बनाने से पहले उसको छान के लेती है, जिससे अगर गेहूं के अक्खे दाने हो या कोई भी हार्ड मटेरियल हो गेहूं के आटे के अंदर तो वो रिमूव हो जाता है। तो मम्मी क्या करती है, उसको सीव लेती है एक, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो छन्नी लेती है मम्मी और उस पर आटा डालती है और उसको डस्ट करके, मतलब उसको छानते हुए वो उसको एक प्लेट में कलेक्ट करते। तो ये जो हमारा छलनी होता है इसको हम लोग सीव कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो वांटेड मटेरियल है, जो भी हमारा पाउडर है जिसको हम लोग को टैबलेट या कैप्सूल के इधर यूज करना है, उसको हम लोग उसके थ्रू स्क्रीन करते हैं, जिससे उसके अंदर कोई भी हार्ड मटेरियल हो या कोई भी अक्खे गुटली वगैरह बनी हो तो वो सब रिमूव हो जाता है और हमारा जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म होके मिलता है। और सो अभी हमारा जो सीव है वो किससे बना है? सीव्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम वायर क्लॉथ विथ स्क्वायर मैशेस woven from brass, bronze, stainless steel और any other suitable material। सो आप लोग ने देखा होगा अपने घर पे डिफरेंट टाइप्स का सीव, आपके घर पे छलनी प्रेजेंट होगी, कोई स्टेनलेस स्टील की बनी होती है जो कि एकदम सिल्वर कलर की होती है, कोई तांबे की बनी होती है ना। तो वो क्या है, डिफरेंट सीव्स होते हैं जिससे हम लोग ने सीव्स को बनाया है। बट उसमें जो चीज़ कॉमन है हमारी वो क्या होती है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक स्क्वायर होल्स वहाँ पे बने हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैशेस बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो मटेरियल है वो पास आउट होता है। तो इसको हम लोग स्क्वायर मैशेस बोलेंगे, जो कि सीव्स के अंदर हम लोग ने वायर्स को कनेक्ट करते हुए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हम लोग ने वायर्स को कनेक्ट किया है, जिससे कि वो स्क्वायर मैश के इसमें फॉर्म हुआ है। तो ये हमारा सीव है जो वायर क्लॉथ या स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, वो है हमारा सीव नंबर। सो सीव नंबर क्या होता है? सीव नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ मैशेस प्रेजेंट इन अ लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1 इंच इन ईच ट्रांसवर्स डायरेक्शन पैरेलल टू द वायर। सो सीव नंबर, अभी आपको आगे चल के सीव नंबर के बारे में बहुत सारे सीव नंबर्स के बारे में आप सुनेंगे। सो सबसे पहले ये सीव नंबर हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन से सीव का कितना नंबर होगा। सो सीव नंबर हम लोग उसके अंदर प्रेजेंट मैशेस के अकॉर्डिंग डिसाइड, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें कि हमने क्या किया है, एक 1 इंच का जो हिस्सा है हमारे सीव का उसको हम लोग ने लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सीव है जिसके अंदर बहुत सारे मैशेस जो है वो प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हमारे वायर्स के हम लोग ने इसमें कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू हमारा जो स्क्वायर मैश है वो फॉर्म हुआ है। अभी इस स्क्वायर मैश से हम लोग ने 1 इंच जो होता है वो हम लोग ने इसमें से लिया। अभी इस 1 इंच के अंदर जितने स्क्वायर बॉक्सेस होंगे वो हमारा सीव नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा 1 इंच का मैश का हम लोग ने हिस्सा लिया है, उसमें हमारे अगर 10 बॉक्सेस बन रहे हैं तो वो हमारा सीव नंबर 10 होगा। और अगर इस 1 इंच के अंदर हमारे 5 बॉक्सेस बन रहे हैं, 5 मैश हमारा बन रहा है, तो वो हमारा सीव नंबर 5 होगा। अगर ऐसे 20 बन रहे हैं 1 इंच के अंदर तो वो हमारा सीव नंबर 20। सेम गोज फॉर 60 मैशेस बन रहे हैं, 60 स्क्वायर बॉक्सेस अगर हम वहाँ पे बन रहे हैं 1 इंच के इसमें, तो वो हमारा सीव नंबर 60 होगा। तो इस वे में हमारे जो 1 इंच का सीव है, सीव का जो 1 इंच हिस्सा है
उससे जितने भी स्क्वायर मैशेस बनेंगे 1 इंच के अंदर, वो हमारा सीव नंबर डिसाइड करता है। तो आप अब इसमें और एक समझने वाली बात ये है कि अगर हमारा जो सीव है उसमें जितने 1 इंच के अंदर बॉक्सेस है वो हमारा सीव नंबर डिसाइड करता है, राइट। बट अगर 1 इंच के अंदर मैं 5 बॉक्सेस ही कंसीडर करूं कि हमारा जो सीव है उसके 1 इंच के इसमें ओनली 5 बॉक्सेस हैं और सेम 1 इंच के इसमें हमारा 10 मैशेस प्रेजेंट है ना, जो हमारा मैश है वो 10 प्रेजेंट है और सेम 1 इंच के इसमें हमारा जो मैश है वो 5 प्रेजेंट है। तो इनके बीच का स्क्वायर एरिया जो है, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो किस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसका नंबर कम है। अगर वो सीव नंबर 5 है तो मैशेस जो है वो ओनली 5 बनेंगे। अगर वो सीव नंबर 10 है तो मैशेस जो है हमारे स्क्वायर मैशेस वो 10 बनेंगे। तो जितना ज़्यादा बॉक्सेस होगा उतना वो उसका जो स्पेस है वो कम हो जाएगा, उतना जो होल्स है वो उतने छोटे रहेंगे। तो जितना बड़ा नंबर उतना छोटा उसका एरिया। तो जितना ज़्यादा बड़ा हमारा सीव नंबर होगा उसके थ्रू हमारा जो पाउडर का साइज है वो उतना छोटा छोटा हम लोग उसके थ्रू पास कर सकते हैं। तो आई होप इसके थ्रू आपको सीव नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, ऑफिशियल ग्रेड्स ऑफ पाउडर। सो हमारा जो पाउडर है वो कितने ग्रेड्स में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं साइज सेपरेशन चैप्टर के थ्रू, और कितने पाउडर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला हमारा कोर्स पाउडर होता है, देन हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर होता है, मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है और लास्टली वेरी फाइन पाउडर हमारा होता है। तो ये जो 5 है ये हमारे ऑफिशियल ग्रेड्स ऑफ पाउडर है। कोर्स पाउडर क्या होता है, इसको हम लोग और एक नाम में 10/44 भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज व्हेन ऑल द पार्टिकल पासिस थ्रू सीव नंबर 10 but not more than 40% of particles passes through sieve number 44। So इसके थ्रू हम लोग को क्या मालूम पड़ता है कि हमारा जो पार्टिकल्स है जब हम लोग उसको स्क्रीन के थ्रू या सीव के थ्रू छानेंगे तो उसका जो पार्टिकल्स है वो अगर सीव नंबर 10 के थ्रू सारे पार्टिकल्स पास हो रहे हैं और ओनली 40% जो पार्टिकल्स है वो सीव नंबर 44 के थ्रू पास हो रहे हैं, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को कोर्स पाउडर मिलेगा। कोर्स पाउडर इज नथिंग बट जो हल्के दरदरे पाउडर होते हैं उसको हम लोग कोर्स पाउडर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सीव नंबर 10 है इसका साइज क्या होगा, इसका जो मैश का साइज है वो बड़े बड़े होंगे, मतलब उसके गैप्स जो है वो बड़े रहेंगे। तो उसके थ्रू हमारा जो पार्टिकल्स है दरदरा है, राइट। दरदरा यानी कि जो मोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सीव नंबर 10 के थ्रू सारे पार्टिकल्स जो है वो पास हो जाएंगे, बट इसमें हल्के दरदरे पाउडर होने के कारण जो सीव नंबर 44 है हमारा उसके थ्रू सिर्फ 44% जो पार्टिकल्स है वो ही पास होंगे। क्यों, बिकॉज सीव नंबर 44 क्या है, हमारा थोड़ा छोटा साइज का मैश उसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमारा जो सीव नंबर 10 है उसके थ्रू सारे पार्टिकल्स पास होंगे और हमारा जो सीव नंबर 44 है उसके थ्रू ओनली 40% जो पार्टिकल्स है वो पास होंगे। तो अगर सीव नंबर 10 और 44 के थ्रू जो हमारे पाउडर्स है वो पास हो रहे हैं तो वो हमारा कोर्स पाउडर होता है। इसके थ्रू हम लोग को, या आप इमेज में देख पा रहे हैं, हल्के दरदरे पाउडर्स जो है वो हम लोग को मिलते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर है जिसको हम लोग 22/60 भी कहते हैं। तो मॉडरेटली कोर्स पाउडर इज अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पासिस थ्रू सीव नंबर 22 एंड नॉट मोर देन 40% पासिस थ्रू सीव नंबर 60। सो इसमें हम लोग जब सीव्स के थ्रू पार्टिकल्स को पास करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को मीडियम दरदरे पाउडर्स जो है वो मिलते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल्स है वो किसके थ्रू पूरा पास हो, 22 के थ्रू सारे पार्टिकल्स जो है वो पास होंगे, बट जो 40% पार्टिकल है, ओनली 40% पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 60 के थ्रू पास होंगे। भी नेक्स्ट हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर होता है जिसको हम लोग 44/85 कहते हैं। It is defined as when all the particles of powder is passed through sieve number 44 but not more than 40% passes through sieve number
85। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मॉडरेटली फाइन पाउडर है वो कैसा होता है, उसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सीव नंबर 44 के थ्रू पास हो जाते हैं, बट नॉट मोर देन 40% जो पार्टिकल्स है उसके वो सीव नंबर 85 के थ्रू ही पास होते हैं। तो ये हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर है, उसको उसके पार्टिकल्स को सीव के थ्रू पास करते हैं, तो उससे हम लोग को जो मॉडरेटली फाइन पाउडर है, यानी कि जो हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर था, मीडियम पाउडर, उससे और थोड़ा छोटे साइज के पार्टिकल्स हम लोग को सेपरेट होके मिल सकते हैं। तो ये हमारा मॉडरेटली फाइन पाउडर है जिसमें सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 44 के थ्रू पास होंगे और 40% तक के पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 85 के थ्रू पास होंगे। नेक्स्ट हमारा है फाइन पाउडर, जिसको हम लोग 85 भी कहेंगे, जिसमें अ फाइन पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पासेस थ्रू सीव नंबर 85 इज फाइन पाउडर। फाइन पाउडर वो होता है जिसमें सीव नंबर 85 के थ्रू सारे पार्टिकल्स पास हो जाए, उसमें कोई भी लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता जैसे हमारे प्रीवियस पाउडर्स में प्रेजेंट होता है। ये फाइन यानी कि सारे यूनिफॉर्म साइज के होंगे, इसीलिए सारे पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 85 के थ्रू पास होते हैं। देन हमारा वेरी फाइन पाउडर आता है जिसको हम लोग 120 कहते हैं। अ पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल पासेस थ्रू सीव नंबर 120 इज अ वेरी फाइन पाउडर। जैसे हम लोग जब सीव्स के थ्रू मटेरियल को पास करेंगे तो हम लोग को वेरी फाइन पाउडर्स जो है वो मिलते हैं। वेरी फाइन पाउडर्स में कोई भी हार्ड मटेरियल्स या लार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, सारे पार्टिकल्स जो है वो इवन होते हैं। जैसे हमारा आटा वगैरह कैसे एकदम फाइन साइज का होता है, तो वो हमारा फाइन पाउडर और वेरी फाइन पाउडर होता है। तो इससे हमारा एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं ग्रेड्स ऑफ पाउडर, कितने ग्रेड्स ऑफ पाउडर हम लोग ने देखे। सबसे पहला हमारा कोर्स पाउडर होता है जो जिसमें सारे पार्टिकल्स जो है वो सीव नंबर 10 के थ्रू पास होते हैं, और हमारा जो 40% पार्टिकल्स है वो 44 सीव नंबर के थ्रू पास होगा। देन हमारा मॉडरेटली कोर्स पाउडर है जिसके सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 22 के थ्रू पास होंगे और नॉट मोर देन 40% passes through sieve number 60. Then moderately fine powder, उसके सारे पार्टिकल्स 44 के थ्रू पास होंगे और 40% पार्टिकल्स 85 के थ्रू पास होंगे। और जो हमारा फाइन पाउडर था उसमें सारे पार्टिकल्स 85 के थ्रू पास होते हैं और वेरी फाइन पाउडर में सारे पार्टिकल्स 120 के थ्रू पास होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे साइक्लोन सेपरेटर के बारे में देख लेते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। In cyclone separator, the centrifugal force is used to separate solids from liquid. The separation depends not only on the particle size but also on density of particles. So cyclone separator क्या है? साइक्लोन सेपरेटर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, जिसके थ्रू सॉलिड्स जो है वो हम लोग फ्लूइड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है इसका मतलब एयर भी हो सकता है, इसका मतलब सॉलिड्स भी हो सकते हैं जो डिफरेंट साइज के हो। जैसे कि अगर हम लोग लार्ज और स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को अलग कर रहे हैं तो एक फ्लूइड साइड में हमारा स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो आ जाएगा, स्मॉल पार्टिकल्स आ जाएगा, और हमारे गैसेस भी होते हैं। तो ये सारे हम लोग फ्लूइड्स के यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन वी आर डूइंग। यानी कि अगर हम लोग सॉलिड्स और सॉलिड्स को सेपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्लूइड की जगह पे हम लोग सॉलिड्स लिख सकते हैं, और अगर सॉलिड्स को गैस से सेपरेट कर रहे हैं तो हम लोग फ्लूइड के जगह पे गैस लिख सकते हैं, और अगर सॉलिड्स की जगह पे हम लोग सॉलिड्स को हम लोग एयर के थ्रू भी सेपरेट कर रहे हैं या डस्ट पार्टिकल्स के इससे सेपरेट कर रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग एयर लिखेंगे। तो फ्लूइड्स का मतलब होता है यहाँ पे आप लोग फ्लूइड की जगह पे कोई भी चीज़ जिसको हम लोग सेपरेट करते हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं। सो हमारा जो साइज सेपरेशन है वो पार्टिकल के साइज पे और पार्टिकल के डेंसिटी पे डिपेंड करता है। Hence, depending on the fluid velocity, the cyclone separator can be used to separate all types of particles or remove only coarse particles and allow fine particles to be कैरिड थ्रू विद द फ्लूइड। यानी कि अगर हम लोग सॉलिड्स और लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं तो हमारा जो लार्ज पार्टिकल है वो यहाँ के आउटलेट के थ्रू हम लोग को कलेक्ट होके मिलता है, और हमारा जो स्मॉल पार्टिकल है
वो ऊपर वाले फ्लूइड आउटलेट के थ्रू हम लोग को कलेक्ट होके मिलता है। तो इसके थ्रू हम लोग साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग साइज सेपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट देख लेते हैं कि हमारा जो साइक्लोन सेपरेटर है उसमें क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ अ कॉनिकल बेस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये कैसा बना है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसका जो बेस पार्ट है वो एक कोन टाइप में है, तो इसीलिए ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, वेसल के फॉर्म में है और जिसका जो बेस है वो कॉनिकल शेप का है। इन द अपर पार्ट ऑफ द वेसल इट इज फिटेड विद द टेंजेंशियल इनलेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक टेंजेंशियल इनलेट है जिसके थ्रू जो हमारा सेपरेशन है उसका मूवमेंट फॉर्म होगा। देन एट अ फ्लूइड आउटलेट एंड एट द बेस इट इज फिटेड विथ सॉलिड आउटलेट। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोअर पार्ट में एक सॉलिड आउटलेट है जिसके थ्रू लार्ज पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट होंगे और यहाँ पे टॉप पे एक फ्लूइड आउटलेट है जिसके थ्रू हमारा जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो सेपरेट होगा। तो इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो बना है। अभी इसमें आप लोग और एक पार्ट देख पा रहे होंगे जो अपवर्ड वर्टेक्स है और जो डाउनवर्ड वर्टेक्स है। अपवर्ड वर्टेक्स जो बीच में फॉर्म होगा साइक्लोन उसको हम लोग अपवर्ड वर्टेक्स बोलेंगे और जो एकदम राउंड मूवमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो है जो पूरा वेसल के अंदर रोटेट हो रहा है उसको हम लोग डाउनवर्ड वर्टेक्स बोलेंगे, जो मूवमेंट होते होते सॉलिड आउटलेट के थ्रू बाहर होगा और जो अपवर्ड मूवमेंट अपवर्ड वर्टेक्स है वो मूव होते होते ऊपर की तरफ से हमारा जो पार्टिकल है उसको सेपरेट करेगा। तो ये हम कहते हैं कि हमारा जो साइक्लोन सेपरेटर है वो वर्क कैसे करता है। द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस यूजुअली एयर इज इंट्रोड्यूस्ड tangentially at a very high velocity so that rotatory movement takes place into the vessel. So यहाँ पर हमारा जो सॉलिड्स है इसको हम लोग समझने के लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि हम लोग लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स और स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू हम लोग को जो हमारा पार्टिकल्स है चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो उनको जिनको हम लोग को सेपरेट करना है उसको हम लोग टेंजेंशियल इनलेट यहाँ से हम लोग इसके अंदर हमारे साइक्लोन सेपरेटर के अंदर हम लोग पहुँचाएंगे और इसको हम लोग बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ में अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हाई वेलोसिटी के कारण हाई स्पीड में हम लोग इसको अंदर ढकेल रहे हैं। इससे हमारा जो पार्टिकल्स है वो एक रोटेटरी मूवमेंट फॉर्म होगा। आप लोग को स्क्रीन पे इमेज में भी दिख रहा होगा रोटेटरी मूवमेंट। तो इसके थ्रू हमारा जो पार्टिकल्स है अंदर इंट्रोड्यूस होके हाई स्पीड की वजह से अंदर हमारे साइक्लोन सेपरेटर में रोटेट होगा और ये साइक्लोन का शेप ले रहा है, इसीलिए ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर कहलाता है। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है द फ्लूइड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप एंड द रोटेटरी फ्लो विद इन द साइक्लोन सेपरेटर कॉजेज द पार्टिकल्स टू बी एक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहाँ पर हमारा जो फ्लूइड है एज आई सेड इट कुड बी एयर, इट कुड बी स्मॉल पार्टिकल्स, सारी चीज़ों को हम लोग फ्लूइड्स के इसमें समझ सकते हैं या तो हम लोग लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो हमारा जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स दोनों को हम लोग ने मिक्स किया और हमारे साइक्लोन सेपरेटर के अंदर डाला। तो अभी स्मॉल पार्टिकल्स का उतना वेट नहीं होता है, इसीलिए वो क्या होंगे बीच में रोटेट करने लगेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा दो रोटेटरी मूवमेंट फॉर्म हो रहा है। एक तो जो सबसे बड़ा वाला रोटेटरी मूवमेंट है जिसको हम लोग ने डाउनवर्ड वर्टेक्स बोला है और एक छोटा छोटा बीच में जो रोटेट हो रहा है उसको हम लोग ने अपवर्ड वर्टेक्स कहा है, राइट। सो इसमें हमारा जो लार्ज पार्टिकल्स है उनका हैवी वेट है, इसीलिए स्मॉल पार्टिकल्स के कंपेयर में वो थोड़ा हैवी है, इसीलिए वो क्या होंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से साइड ऑफ द वॉल्स यहाँ पे कोने में वो घूमते हुए रोटेट होंगे। और हमारा जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनका हैवी वेट नहीं है, वो बहुत लाइट वेट के हैं, इसीलिए वो यहाँ पे रोटेट होते होते यहाँ से हमारे फ्लूइड आउटलेट के थ्रू हम लोग उसको सेपरेट करके कलेक्ट करते हैं। बट जो हमारा लार्ज पार्टिकल्स है वो रोटेट होगा और साइड ऑफ द वॉल वो घूमते रहेगा और घूम घूम के उनका जो बैलेंस है वो कम होके वो यहाँ पे सॉलिड आउटलेट के थ्रू हम लोग का जो लार्ज पार्टिकल्स है वो कलेक्ट हो जाता है। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द सॉलिड्स आर थ्रोन आउट टू द वॉल्स, thereafter it falls to the conical base and discharged out through solid
आउटलेट। एज आई सेड, जो हमारे फाइन पार्टिकल्स है या हमारे जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, बीच में रोटेट होते होते उनमें उतना हैवीनेस नहीं होने की वजह से वो ऊपर से फ्लो आउट होके फ्लूइड आउटलेट के थ्रू हम लोग उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारा जो सॉलिड आउटलेट है यानी कि जो हमारा लार्ज पार्टिकल्स है वो रोटेट होते होते डिसबैलेंस होके वो नीचे से सॉलिड आउटलेट के थ्रू हम लोग को कलेक्ट होता है। तो इससे हम लोग ने सॉलिड आउटलेट के थ्रू लार्ज पार्टिकल्स को कलेक्ट किया और फ्लूइड आउटलेट के थ्रू हम लोग इसमें स्मॉल पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे हम लोग ने लार्ज पार्टिकल्स को भी सेपरेट किया और स्मॉल पार्टिकल्स को भी सेपरेट। और इजीली समझने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक येलो बॉल्स है और एक छोटे छोटे ब्लू कलर के भी बॉल्स आप लोग को या ब्लू कलर के पार्टिकल्स भी आप लोग को दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो लार्ज पार्टिकल्स है वो रोटेट हो रहे हैं। येलो वाला जो हमारा पार्टिकल है वो रोटेट हो रहा है पूरे वेसल में और नीचे की तरफ से वो बाहर आके सॉलिड आउटलेट के थ्रू हमारा कलेक्ट हो रहा है। और हमारा जो ब्लू पार्टिकल्स है वो घूमते घूमते बीच से वो ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड आउटलेट। तो फ्लूइड आउटलेट के थ्रू हम लोग स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं और सॉलिड आउटलेट के थ्रू हम लोग लार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट साइक्लोन सेपरेटर के यूज के बारे में यानी कि एप्लीकेशन के पॉइंट्स देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन अ गैस। जैसे कि जो सॉलिड है उसको हम लोग गैस के थ्रू या एयर्स में से भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। एयर इज नथिंग बट अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं या गैस वगैरह है तो गैस वगैरह से या एयर वगैरह के थ्रू हम लोग सॉलिड्स को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स। सो हम लोग जैसे कि इससे जो फ्लूइड है हमारा, जो लिक्विड है, उसमें से भी सॉलिड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। जो लिक्विड है हमारा वो फ्लूइड आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाएगा और जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में से सेपरेट आउट होके सॉलिड आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो साइक्लोन सेपरेटर है वो वर्क करता है। आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।